आदरणीय गुरुजनों एवं श्रोताओं, दंडवत प्रणाम। हम बालकांड में समझ रहे हैं कि रामचरितमानस एक सरोवर की तरह है। इस सरोवर की विशेषताएं हमने सुनी। जो इसमें स्नान करता है, मज्जन करता है यानी पान करता है, पीता है, उस मनुष्य के कैसे भाग्य हैं। अब कौन से लोग इस सरोवर पर आ सकते हैं और कौन से लोग नहीं आ सकते, ये हमने कल देखा। आगे, ज्यों करी कष्ट जाय पुनि कोई, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर इस सरोवर तक यानी रामचरितमानस रूपी सरोवर तक पहुंच भी जाए, जाता ही नींद जुड़ाई हुई, और उसे वहां जाते ही, कथा में जाते ही नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, जड़ता आ जाती है। जड़ता, जड़ता मतलब मूर्खता, जाड़ मतलब जाड़ा लगना, विषम उर लागा, हृदय में जड़ता और जाड़ लग जाता है। कथा में पहुंचने के बाद भी इस कथा को सुनना और समझना आसान नहीं है। गए हूं न मज्जन पाव अभागा, कथा तक पहुंचने पर भी, सरोवर तक पहुंचने पर भी गए हूं न मज्जन, वहां पर आकर स्नान नहीं करता वो अभागा, स्नान नहीं कर पाता अभागा। कौन? करी न जाई सर मज्जन पाना, करी न जाई, उससे सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, मज्जन नहीं किया जाता और पान नहीं किया जाता। फिर ही आवई समेत अभिमाना, फिर वो वापिस आ जाता है अभिमान सहित सरोवर से, कथा रूपी सरोवर से वापिस लौट जाता है। जो बहोरी को पूछन आवा, यदि कोई उनसे वहां का हाल पूछता है कि कथा में क्या हुआ, आप सरोवर पर गए थे, क्या हुआ। सर निंदा, सरोवर की निंदा, करिता ही बुझावा, और वो उसको समझाता है, सरोवर की यानी राम कथा की निंदा करके समझाता है उसे। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। राम सुकृपा बिलो कहीं जेही, जिसे राम जी सुकृपा से, सुंदर कृपा से, बिलो कहीं मतलब देखते हैं, जेही, जिसे राम जी सुंदर कृपा से देखते हैं, उसे ये सब विघ्न नहीं आते। वो सरोवर पर पहुंचता भी है, स्नान भी करता है, यानी सरोवर रूपी श्री रामचरितमानस के पास पहुंचता भी है और उसे अच्छा श्रोता बनकर सुनता भी है, समझता भी है, श्रद्धा और विश्वास से। सोई सादर सर मज्जन करे, सादर आदर सहित, सर मतलब सरोवर पर, मज्जन मतलब स्नान करे, वो स्नान करता है आदर सहित इस कथा में। महाघोर त्रय ताप न जरे, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप, त्रयताप, महान घोर त्रयताप, तीन प्रकार के ताप से हर जीवात्मा इस संसार में पीड़ित है। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों से। लेकिन जो इस सरोवर में स्नान करता है वो इन तीनों तापों से नहीं जलता, न जरेई। तेनर यह सर तजही न काऊ, जो इस सरोवर पर स्नान कर लेते हैं और इन तापों से नहीं जलते, वो नर फिर इस सरोवर को, राम कथा रूपी सरोवर को तजही मतलब छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते, ना काऊ, कभी नहीं छोड़ते, सदा इसकी शरण में रहते हैं। जिनके राम चरण भल भाऊ, और जिनके रामचंद्र जी के चरणों में भल भाऊ मतलब सुंदर प्रेम है, वो इसे कभी नहीं छोड़ते इस कथा को। जो नहाई चह यही सर भाई, जो इस चह चाहते हैं सरोवर में स्नान करना, यही सर, सर मतलब सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, सो सत्संग करो मन लाई, वो सत्संग करे, मन लगाकर सत्संग करे, क्योंकि राम की कथा ही वास्तव में सत्संग है। अस मानस मानस चख चाही, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। भई मतलब हो गई, कवि बुद्धि, विमल, विमल हो गई, अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, और हृदय में आनंद और उछाहू मतलब उत्साह भर गया। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है, उमगेउ उमड़ आया है,
प्रेम और प्रमोद। चली सुभग कविता सरिता सो, उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली। सुभग कविता, कविता रूपी सरिता मतलब नदी उससे निकली है। राम बिमल जस जल भरिता सो, और जिसमें श्री राम जी के निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। और इस नदी का नाम है सरजू नाम सुमंगल मूला। सरजू नाम सुमंगल मूला, इसका नाम सरयू है। सुमंगल मंगल करने वाली है। लोक वेदमत मंजुल कूला, सुमंगल करने की मूल मतलब जड़ है। लोक वेदमत, लोकमत और वेदमत, मंजुल मतलब सुंदर, दो कूला मतलब किनारे हैं, इसके किनारे हैं। तो स्नान करते समय इस चौपाई को पढ़ा जाता है। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेदमत मंगल मंजुल कूला। तो सरयू के में स्नान का फल मिलता है। जिस प्रकार प्रतिदिन स्नान करते समय गंगा जी को याद करने से गंगा स्नान का फल मिलता है, उसी प्रकार सरजू नदी को, सरयू नदी को इस चौपाई से याद करते हुए स्नान करने से सरयू जी का मानसिक स्नान करने का फल मिलता है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या। नंदिनी मतलब कन्या। नदी पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र। ये सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। कलिमल तृण तरु, कलिमल के तृण मतलब छोटे तिनके, पाप रूपी तिनके, और तरु मतलब वृक्षों को मूल जड़ से निकंदनी उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। संत सभा अनुपम अवध, और संतों की सभा अनुपम, सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। अवध सकल सुमंगल मूल। जय सिया राम।